नमस्कार दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमास ने इजराइल के कई सारे बंधकों को रिहा किया। जब इन बंधकों के वीडियोस दुनिया के सामने आए तो उन्होंने सबको चौंका दिया। इन वीडियोस में देखा जा सकता था कि बंधकों का व्यवहार हमास के आतंकवादियों के प्रति काफ़ी फ्रेंडली है। वो आतंकवादियों से हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुराकर उनसे गले मिल रहे हैं। वो उनसे इस तरह अलग हो रहे हैं जैसे कोई अपने खास मित्र या संबंधी से अलग होता है। باي شكرا باي باي ليجا هوم باي مع السلامة ऐसे वीडियोस आने के बाद एक बहस छिड़ गई। हमास के समर्थक लोग ये कहने लगे कि देखिए हमास ने बंधकों के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है, जबकि कुछ लोग ये कहने लगे हमास ने ऐसा उनसे गन पॉइंट पे करवाया है। लेकिन इसके पीछे वास्तविक कारण क्या हो सकते हैं, आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इजराइल पर हमला किया। उसने बड़ी ही निर्दयता से मासूम नागरिकों की हत्याएं और रेप किए। बर्बरता का स्तर ये था कि जिन लोगों ने इन घटनाओं को देखा वो ज़िंदगी भर के लिए ट्रामाटाइज्ड हो गए। छूटे गए एक बंधक ने बताया कि उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता था, कई दिनों तक भूखा और प्यासा रखा जाता था। फिर इन बंधकों के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये लोग हमास के आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति जताने लगे, उनसे फ्रेंडली व्यवहार करने लगे। इन्हीं आतंकवादियों ने इनके साथियों को बुरी तरह से मार डाला था, उनके साथ रेप किया था, उनकी बहुत से ज़रूरी अंगों को काट दिया था। कुछ ही दिनों के अंदर इन बंधकों के दिमाग में ऐसा क्या हो गया कि ये सब कुछ भूलकर हमास के आतंकवादियों के प्रति इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लगे। दोस्तों 1973 की बात है। स्वीडन की एक बैंक में लूट की कोशिश होती है। लूट करने वाला व्यक्ति जॉन एरिक ओल्सन पैरोल पर छूटा हुआ एक कैदी है। जब ये बैंक लूट रहा होता है, इसी दौरान बैंक का कोई कर्मचारी वहाँ पर लगे सिक्योरिटी अलार्म को दबा देता है। पुलिस थोड़ी ही देर बाद बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। ओल्सन वहाँ पे मौजूद 4 कर्मचारियों को बंधक बना लेते हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। ये लोग 6 दिनों तक बंधक रहे। इसके दौरान इन बंधकों का एक अजीब व्यवहार देखने में आया। ये बंधक ओल्सन की मांगें मनवाने के लिए सरकार और पुलिस पर दबाव बना रहे थे। जब भी पुलिस इनको बचाने का प्रयास करती थी, ये पुलिस का साथ देने के बजाय ओल्सन का साथ देते थे। आखिरकार काफ़ी प्रयास के बाद पुलिस इन बंधकों को छुड़ा लेती है। लेकिन इसके बाद की जो घटनाएं सामने आती हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। ये चारों बंधक अपराधी का ही साथ देने लगते हैं। वो अपराधी के बचाव के लिए पैसे इकट्ठे करने लगते हैं। वो अपराधी को सज़ा दिलाने में पुलिस का कोई सहयोग नहीं करते। वो कोर्ट में अपराधी की तरफदारी करते हैं और अपराधी के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते। जब स्टॉकहोम पुलिस को कुछ समझ नहीं आता तो आखिरकार वो उस समय के जाने माने साइकोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट नील की मदद लेती है। नील उन विक्टिम्स का बहुत बारीकी से एनालिसिस करते हैं और जो स्थिति उनके सामने आती है, उस स्थिति को बाद में स्टॉकहोम सिंड्रोम के नाम से जाना गया। इस विषय पर अन्य साइकोलॉजिस्टों ने भी बहुत काम किया। फ्रेंच ऑशबर्ग जैसे साइकोलॉजिस्टों ने इस पर काफ़ी काम किया और इसे आगे बढ़ाया। स्टॉकहोम सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिससे ग्रसित व्यक्ति अपने ऊपर जुर्म और बंधक बनाने वाले व्यक्ति के प्रति सहानुभूति महसूस करता है। वह अपराधी के प्रति हमदर्दी महसूस करता है तथा उसके प्रति एक बॉन्ड का एहसास करता है। ये दिमाग का एक कोपिंग मैकेनिज्म है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। यह पीड़ित व्यक्ति के व्यक्तित्व, टॉर्चर की इंटेंसिटी, टॉर्चर के प्रकार, मानसिक दशा व अन्य कई कारणों पर निर्भर करती है। बंधक बनाए जाने के दौरान जब पीड़ित को अपनी जान का खतरा लगता है, उसके बच निकलने का कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आता, पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह अपराधी की दया पर निर्भर होता है, तो ऐसी लाचारी की स्थिति में उसे स्टॉकहोम सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस दौरान अपराधी द्वारा दिखाई गई थोड़ी सी दया उसको बहुत ज़्यादा प्रतीत होती है। उसके पास अपनी जान को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो अपराधी के प्रति हमदर्दी जताए और उसके द्वारा दिए गए सारे आदेशों का पालन करे। वो अपराधी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करता है और उसके प्रति अपनी हमदर्दी और प्यार जताता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम के काफ़ी भयावह साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसमें गिल्ट, डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी और सुसाइडल थॉट शामिल हैं। अगर स्टॉकहोम सिंड्रोम के फेमस केसेस की बात की जाए तो उसमें पैटी हिस्ट का एक फेमस केस शामिल है। पैटी हिस्ट को SLA के आतंकवादियों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। कई महीनों तक उनको टॉर्चर और उनका रेप किया जाता है। इसके बाद पैटी हिस्ट SLA को ज्वाइन कर लेते हैं और कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। दोस्तों अब लौट आते हैं अपने पुराने टॉपिक पर। क्या जो बंधक हमास ने छोड़े हैं, क्या इनको स्टॉकहोम सिंड्रोम हो सकता है?
हाँ दोस्तों, काफ़ी संभावना है कि इन लोगों को स्टॉकहोम सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने एक लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक पीड़न को झेला है। दोस्तों, स्टॉकहोम सिंड्रोम होने के चांसेस केवल 9% होते हैं, इसलिए इसके पीछे अन्य भी संभावित कारण हो सकते हैं। दोस्तों, ये भी संभावना हो सकती है कि हमास ने प्रोपेगेंडा के लिए इन सबको ऐसा करने के लिए विवश किया हो, क्योंकि हमास ने पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको ऐसा करने पर विवश किया हो, क्योंकि वार के कई फ्रंट होते हैं और इन्फॉर्मेशन वार एक अहम फ्रंट है।